दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। काश पटेल ने गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। काश पटेल ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के कार्यकारी कार्यालय भवन में एक शपथ समारोह के दौरान FBI निदेशक पद की शपथ ली। इस अवसर पर उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर ये शपथ ली। देश की सबसे प्रमुख संघीय जांच एजेंसी की कमान संभाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक को संबोधित किया। ट्रंप ने शिक्षा के बारे में बात की। कहा, राज्य अपने खुद के स्कूल चलाएंगे, कुछ राज्य हम शीर्ष शैक्षणिक देशों की बराबरी करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अश्वेतों के सम्मान में मनाए जाने वाले ब्लैक हिस्ट्री मंच पर बड़ा ऐलान किया। व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्डन ऑफ अमेरिकन हीरोज में अश्वेत अमेरिकियों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। ट्रंप ने गोल्फ के दिग्गज टाइगर वुड्स के साथ ब्लैक हिस्ट्री मंथ बनाया। इस दौरान अन्य एथलीट भी मौजूद रहे। रूसी खजाने को फायदा पहुंचाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर रूसी बाजार में विदेशी कंपनियों की एंट्री कराने की तैयारी में है। पुतिन ने मॉस्को में फ्यूचर टेक्नोलॉजी फोरम में कहा कि जो कंपनियां रूसी मार्केट में लौटना चाहती हैं, उनके लिए नियम बनाए जाएंगे। अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में सामान्य से ज्यादा ठंड की वजह से लोगों को राहत के लिए गर्म शेल्टर होम खोले गए हैं। बेघरों के लिए डलास के सबसे बड़े शेल्टर से एक ऑस्टिन स्टील सेंटर ने इस तरीके के 3 केंद्र खोले हैं, जिसमें 4000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। एक दिन पहले तेल अवीव के बटयाम में 3 खाली बसों में विस्फोट हुआ था, जिसे इजरायली पुलिस ने संदिग्ध आतंकी हमला बताया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों पर इजरायली बंधक श्री बिवास के बजाय गाजा की एक महिला का शव सौंपकर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। श्री बिवास 2 बच्चों की मां हैं, जिनका शव एक दिन पहले ही 80 साल के एक बंधक के साथ लौटाया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव में रूसी हवाई हमले में कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ज़ोलोचिव जिले में सड़क पर हवाई हमला हुआ। हमले में कई बिल्डिंग्स, रिहायशी इलाके ध्वस्त हो गए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति गुरुवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क से मिले तो उनको छोटी आराम मशीन भेंट की। इसे उनके बजट कट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मशीन पर एलन मस्क लिखा हुआ है। अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच सोने के बाजार की चमक बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के बाजारों में स्पॉट और फ्यूचर दोनों ही तरह से सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।